एक छोटा सा गांव था। गांव में दो शरारती बच्चे रहते थे। एक का नाम भोलू था, एक का नाम ढोलू था। वो एक दूसरे के मकान के आसपास ही रहते थे। वो जब स्कूल से पढ़कर लौटते थे तो खाना खाकर अपने जानवरों को चराने के लिए नदी किनारे जाया करते थे। इसी तरह एक दिन वो अपने जानवर लेकर नदी के किनारे पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में ढोलू को संडास लगी। ये देखकर भोलू भी संडास करने बैठ गया। कुछ देर बाद जब संडास हो गई तो दोनों नदी के किनारे शौच के लिए जाने लगे। पहुंचने से पहले ही उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया। दोनों ने सोचा कि यहीं सोच लेते हैं, तो दोनों सोचने लगे। उसी समय दोनों देखा कि गड्ढे में मछलियां उछल रही हैं। तभी ढोलू कहता है कि भाई भोलू, गड्ढे में तो बहुत मछलियां उछल रही हैं। भोलू बोला, हाँ ढोलू। तभी भोलू बोला, चलो कुछ मछलियां पकड़ लेते हैं, खाएंगे पकाकर, कुछ बेच देंगे। सो दोनों पकड़ने लगे। उन दोनों ने खूब मछलियां पकड़ी, पर उनके पास कोई वस्तु नहीं थी मछली घर लाने के लिए। तभी ढोलू को दिमाग आया, क्यों ना हम अपनी अपनी बनियान में लपेट कर ले जाएं। भोलू बोला, हाँ ये अच्छा रहेगा। फिर दोनों अपनी बनियान निकालते हैं और मछली भरने लगते हैं। जैसे ही वो चलते हैं तभी उनके पीछे एक सांप लग जाता है। ये देखकर एक लड़का दूर से कहता है, अरे भागो, तुम्हारे पीछे सांप है। ये सुनकर वो भागे। फिर दोनों की सांसें फूल गई और डरने लगे। जिस दिशा की ओर वो जाते, सांप उनका पीछा नहीं छोड़ता। ये सोचकर दोनों घबरा गए। तभी भोलू कहता है कि कहीं गड्ढे में सांप तो नहीं था जो मछलियां मारने के समय छू गया हो। भोलू की बात सुनकर ढोलू डर गया और कहता है, हमको भी लगता है। तभी वो दोनों उसे मारने के लिए सोचने लगते हैं। क्योंकि संध्या की बात थी, रात होने वाली थी। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठकर अपनी जुग्गी में जाल संवार रहा था और कुछ मछलियां सुखा रहा था। क्योंकि और कुछ जिंदा मछलियां उसी गड्ढे में डालता है ताकि शहर ले जाकर अच्छे दामों में बेच के आएगा। वो गड्ढा उसी का खोदा हुआ था जिसमें मछलियां थी। आखिरकार वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पास गए और बोले, दादाजी, हम दोनों ने सांप छू लिया है। जिधर हम जाते हैं सांप हमारे पीछे आता है। कृपया करके हमारी हेल्प करो और सांप को मार दो। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने कभी सांप नहीं मारा है, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास एक डंडा है, उससे तुम मार दो, सांप ही तो है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर डंडा लेकर चल दिए सांप को मारने। पर जैसे ही उसके पास पहुँचे वो डंडा से बड़ा था। ये देखकर दोनों घबरा गए और रोने लगे। और फिर दोनों शांत होकर सोचने लगे क्या करें। एक लड़का उन्हीं के पास में खड़ा था जो गांव का था। तो उन्होंने उन दोनों से उससे कहा कि जाओ गांव से किसी को बुला लाओ ताकि सांप को आके मारे। ये देखकर वो लड़का चला गया उनकी बात सुन कर के। लेकिन 1 घंटा हो जाता है, गांव से कोई नहीं आता है और इधर शाम भी रात में बदल रही थी। ये देखकर दोनों हैरान थे। तभी एक नाव में सवार होकर दो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जा रहे थे। ये देखकर तभी दोनों ने उनसे कहा कि हमें सांप घूम गए हैं, हमको उससे बचाओ। पर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन नाव वाले ने वो डंडा दे दिया जो बहुत लंबा था, बड़ा डंडा था। तुम ही मार दो, ये कहकर उसने डंडा दे दिया। मैं अपनी नाव रोककर खड़ा हूँ। उस नाव वाले से डंडा लेकर चल देते हैं सांप की तरफ। और फिर भोलू डरते हुए पहला वार करता है कि उसका डंडा छूट जाता है और सांप को लग जाता है। सांप को क्रोध आता है तो वो डंडा के बीच में आके लिपट जाता है। देखने वाले परेशान और भोलू ढोलू महापरेशान। इधर सांप भी रात की बाहों में लिपट रही थी। ये देखकर भोलू सोचा, अब तो मैंने वार कर ही दिया है और बदला जरूर लेगा। इससे मेरी मौत ये ले ले, मैं इसकी मौत ले लूँ। तभी भोलू गुस्से में आकर, या तो तू रहेगा संसार में या तो मैं रहूँगा संसार में, ये सोचकर दौड़कर डंडा उठाकर तट पे 3-4 बार वार किया, जिससे सांप ने प्राण त्याग दिया। सांप मर गया। ये देखकर बूढ़ा आदमी दौड़कर आया और ढोलू के हाथ से डंडा छुड़ाकर सांप मारने लगा। इतनी तेज वार किया कि सांप की गर्दन अलग हो गई। ये देखकर ढोलू बोला, आप तो भोलेनाथ के भक्त हो, सांप आप तो नहीं मारते थे जैसा आपने पहले कहा। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं मरा हुआ सांप मारने में सक्षम हूँ, जिंदा नहीं। ये सुनकर सब हंस पड़े। तभी नाव वाले जिन्होंने डंडा दिया था
बोले, आज का दिन बहुत अच्छा है, इसे जलाकर नदी में विसर्जित कर दो, हो सकता है इंसान का जन्म पा जाए। ये सुनकर दोनों ने ऐसा ही किया और राहत की सांस ली, और फिर अंधेरा होने से पहले वो नदी के किनारे से अपने घर लौट आए। तो ये